हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 27 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। दोस्तों, दो पोस्ट के लिए, एक असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए वैकेंसीज जारी की गई हैं। वैकेंसीज़ की संख्या है, असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की अगर हम बात करें तो लेवल 10 की जॉब है। टोटल 26 वैकेंसीज़ हैं। अनरिजर्व की 11 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी की 7 है। शेड्यूल कास्ट की 6 वैकेंसी हैं और एसटी के लिए वैकेंसीज नहीं है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। और इसी तरह असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए कुल 14 वैकेंसी है। ये हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट है 28 तारीख को। 28 तारीख को आप 11 बजे से, दोपहर के 11 बजे से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट है 28 मार्च 2026 शाम 6 बजे तक। आप इसका इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है साइट पे, तो फॉर्म कभी कभी सबमिट नहीं हो पाता है। तो ऑब्वियसली आप पहले ही फिल कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, लेवल 10 की जॉब है। और अगर हम आगे बात करें कि रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें अगर, तो एप्लीकेशन केवल डेडिकेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के द्वारा ही भरा जाएगा। इसकी वेबसाइट ये है, इसके थ्रू जा करके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू वेट अंटिल द लास्ट डेट टू सबमिट देयर एप्लीकेशन। तो यही मैं बता रहा था, लास्ट डेट को वेट मत करिएगा, पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ताकि आप ट्रैफिक से बचे रहें। ठीक है, अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 रुपये की फ़ीस है, काफ़ी ज़्यादा है फीस। ओबीसी के लिए भी 2000 रुपये है, एससी के लिए 1000, एसटी के लिए 1000, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अगर जिसके पास है उसके लिए फ़ी में एग्जाम्शन दिया गया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि फ्रीडम फाइटर्स पे डिपेंडेंट हैं, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट, इनको अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही फ़ी का पेमेंट करना होगा। इनके लिए अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं है, इनको अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो पेमेंट केवल ऑनलाइन में होगा, कोई ड्राफ्ट और ये सब नहीं चलेगा, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये एक लाइन है, इफ़ कैंडिडेट विश टू मेक एनी अमेंडमेंट टू देयर सबमिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हैं अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, और आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप सेकेंड रजिस्ट्रेशन, मतलब दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब जो कैंडिडेट में सबमिट ए सेकेंड रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन विद इन द प्रिस्क्राइब डेडलाइन, मतलब जो 28 मार्च तक की डेडलाइन है, उसमें आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रिवाइज्ड इन्फॉर्मेशन के साथ, बाई पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी। आपको दोबारा से 2000 रुपया, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, एससी एसटी में हैं, तो 1000 रुपया पे करना पड़ेगा। ये काफ़ी बड़ी बात है, इसलिए आप बहुत ही सावधानी से फॉर्म को फिल करिएगा। ठीक है, एजेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें अगर, तो एजेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, सिविल इंजीनियरिंग है अगर आपका, या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, तो आप असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए आप एप्लीकेबल है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर है, इसके लिए जूलॉजी, बॉटनी वगैरह का चाहिए, तो हमारे काम का नहीं है ये, इसको हटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। तो 1 जुलाई 2025 को आप 21 साल की उम्र को पार कर लिए होने चाहिए, और 40 साल से कम उम्र के होने चाहिए। तो आपका डेडलाइन जो है वो 1 जुलाई 2025 है। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन आपको 5 साल का मिल सकता है अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो एज पर द रिलैक्सेशन रूल्स के हिसाब से। और ये रिलैक्सेशन तभी मिलेगा जब आपके पास यूपी का डोमिसाइल होगा ऑब्वियसली। एक्स सर्विसमैन के लिए जो 5 साल की सर्विस पूरा कर चुका है, उसको 3 साल से लेकर 15 साल तक का रिजर्वेशन रूल्स के हिसाब से मिल सकता है। ठीक है, अब रिजर्वेशन की बात यहाँ पे हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में कैंडिडेट को एक सीबीटी टेस्ट देना होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। 2 ही स्टेज हैं, एक सीबीटी का स्टेज है, दूसरा इंटरव्यू का स्टेज है। ठीक है, टोटल मार्क्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, टोटल मार्क्स 470 होंगे। काफ़ी अतरंगी सा नंबर है, लेकिन 470 के ही होंगे। तो इसमें पहले स्टेज में सीबीटी होगा, जो कि 400 मार्क्स से होंगे। उसका बाइफर्केशन इधर दिया हुआ है। ये पोस्ट असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट है, बीटेक या बीई होना चाहिए इसके लिए। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे स्टैंडर्ड के, मतलब कि जो आपका सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट है, इससे आपके 70 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो टोटल 280 मार्क्स हो जाते हैं। 120 मिनट का समय रहेगा। इसी में जनरल एप्टीट्यूड भी है, 20 मार्क्स का है, 120 मार्क्स इसके, टोटल 400 नंबर, 120 मिनट आपको समय दिया जाएगा, और 70 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे।
यहाँ पे 70 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे। बाकी प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलेंगे और गलत आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CBT के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी ऑब्वियसली। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, फिर उसके बाद दोनों का नंबर जोड़ करके आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिजर्वेशन को क्लेम करते हैं तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल ज़रूर होना चाहिए। अगर आप यूपी का डोमिसाइल नहीं है तो आप अनरिजर्व की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक वुमेन या फीमेल कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका सर्टिफिकेट फादर के साइड का ही एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, फादर के साइड का सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स सर्विंग इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट shall obtain no objection certificate from their employer and submit to उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो आपको एग्ज़ाम फिल करने से पहले आपको एक NOC के लिए अप्लाई कर देना है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं बता दूंगा कि ईजिली NOC के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी स्टेज पे NOC के लिए मांगा जा सकता है, इसलिए आप पहले से NOC के लिए अप्लाई करके रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर कैंडिडेट्स टू अवेल रिजर्वेशन बिटवीन बेनिफिट्स रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज द एग्जाम्पशन ऑफ फी, इन सब में अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो जो सर्टिफिकेट आपको बनवाना है वो प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनवा के रखना है। ठीक है, द कैंडिडेट्स, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए मेडिकल। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका CMO के द्वारा एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसको ज्वाइनिंग के समय में आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, ये एक डेट इंपॉर्टेंट है 28 फरवरी 2026। 28 फरवरी 2026 को आपको, मतलब कि आज की डेट में आपकी सारी एजेंशियल क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए, चाहे आपकी BTech की डिग्री हो या कोई भी डिग्री हो, आपको 28 फरवरी 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, बाकी यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आप काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, लेवल 10 की जॉब है। वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा नहीं है बट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, लेवल 10 की जॉब है, अच्छी खासी सैलरी होती है, गजेटेड पोस्ट है। तो आप मन लगा के पढ़िए, बहुत ज़्यादा समय इसमें मिलेगा भी नहीं, मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर में एग्जामिनेशन करवा लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।